हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। तो कुछ कमेंट आ रहे थे कि रश्मि इस कमरे में तुम्हारा मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा दिखा दो। एक कमेंट आया, फिर उनका दूसरा भी आया, तो मैंने कहा चलो भाई अब दिखा ही देते हैं। तो ये कमरे में सबसे पहले तो ये कमेंट था कि आपने खिड़की बंद करवा दी है। तो नहीं, मैंने खिड़की बंद नहीं करवाई है, खिड़की जूं की त्यों है। हाँ, बेड मेरा इस साइड है। और कुछ कमेंट आ रहा था कि रश्मि इस बेड को वैसे ही रख दो जैसे पहले था। तो वो मैं आपको बताऊंगी, क्योंकि मुझे ना बेड चेंज करना था, तो इस वजह से हमने फ़िलहाल ऐसे ही लगा लिया था कि अभी जब चेंज करेंगे, नया बेड आएगा तब सेट कर लेंगे। लेकिन हमें नहीं पता था कि इतने हालत ख़राब हो जाएंगे, तो अभी हम बाहर नहीं निकल रहे हैं, तो इस वजह से यही बेड है अभी। और ये देखिए, ये कैबिनेट है जो उस रूम में थी, डाइनिंग वाले में, हमने यहाँ रख दी है। ये तो यहीं रहेगी। बस इस पे हमें ऊपर के लिए कुछ करना है, या तो सनमाइका लगानी है ऊपर, या फिर कांच का ग्लास आता है ना, वो लगाना है जिसमें कलरफुल होता है, ग्रीन रेड। और इसका एक ये हैंडल टूटा हुआ है, कब से टूटा हुआ है, वो भी हमें लगाना है। तो इस तरीके से हमने ये कैबिनेट रखा हुआ है जिसके ऊपर टीवी है, और बाकी टेडी बियर वगैरह करके वो है। और बाकी इस कमरे में बहुत सारी चीज़ें हैं जो होनी है, जैसे कि ये तार आप देख रहे हैं, इस तार को भी सेट करना है। हमने सामान ऐसे ही रख लिया था क्योंकि हमारी अलमारी और बेड दोनों नया आना था, तो हमने सोचा तभी हम सेटिंग करेंगे, और एक दो चीज़ और लेनी थी हमें। तो यहाँ पर एक कमेंट ये भी था, जिनका कमेंट लगातार आ रहा है, प्रिंसेस वर्ड कर कर हर वीडियो पे कमेंट है लगातार कि रश्मि अपना खिड़की के बाहर का दिखाओ, वहाँ से क्या दिखता है। तो वहाँ से जी गली दिखती है, रोड दिखता है ये वाला, और जिनके घर हैं दो चार वो दिखते हैं, आगे तक के नहीं दिखते हैं, जो खिड़की से नज़र आते हैं वो। तो मैंने ये दिखा दिया है। और जिन लोगों के लगातार पिछले कुछ वीडियो पे कमेंट्स आ रहे थे, उनको मैंने ये सब बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद आप लोगों ने भी देखा होगा, ये कमेंट भी आता है कि ये टाइल्स है फ्लोर पर या फिर मैट है। तो जी ये टाइल्स हैं, मैट नहीं है। मैंने वैसे कमेंट में भी बताया है, वीडियो में भी अलग से बताया हुआ है, लेकिन होता है ना, जो लोग नए जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता है। तो अभी मैंने कम से कम 6-7 जो क्वेश्चन आ रहे थे वो कंप्लीट कर दिए हैं। और उसके बाद मैं जो है कपड़े वगैरह चेंज किए, क्योंकि नहाते ही ना आजकल मैं गाउन पहन लेती हूँ। थोड़ा सा ना मुझे गर्मी सी लगती है, तो फिर मेरे को ये रहता है कि मैं गाउन पहन लूँ, और अगर मुझे वीडियो रिकॉर्ड करना रहता है तो फिर मुझे सूट पहनना पड़ता है। तो मैंने फिर ये कुर्ती डाल ली है जिसको प्रेस किया था रात, और उसके बाद मैं फटाफट से हो जाऊँगी तैयार। तैयार होने का भी ये है भैया कि अगर हम नहाते ही तैयार हो गए, मतलब मेरा तो ख़ास तौर से यही है, वरना फिर मैं पूरा दिन ऐसी ही रह जाऊँगी जैसी हूँ। मतलब कंघी भी नहीं होगी, और बिंदी लिपस्टिक कुछ नहीं होगा। बिंदी तो चलो अगले दिन की लग रही होगी तो ठीक है, वरना बिंदी तो मैं लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी मम्मी कहती है कि माथा सूना सुहागन का अच्छा नहीं लगता है, तो मांग में सिंदूर और माथे पे बिंदी होनी चाहिए, तो वो मैं कर लेती हूँ। तो फिर मैंने सोचा कि चलो फटाफट से कंघी वगैरह भी कर लेते हैं। और मैं सच बताऊँ आपको एक बात, मेरी कंघी कल भी नहीं हो पाई थी, तो मैंने कहा आज तो मैं कंघी करूँगी करूँगी, अच्छा नहीं लगता है ना। अपने आप को भी टाइम देना चाहिए। और यहाँ पे मुझे थोड़ा गुस्सा आ रहा था क्योंकि गुड्डू ने हेयर बैंड किए हुए थे, बाहर ड्रेसिंग पे भी, अंदर ड्रॉर खोले दोनों ड्रॉर्स में भी। तो अभी मुझे ड्रेसिंग भी सेट करना है, वो भी देखेंगे। और उसके बाद मैं कंघी करने के लिए बाहर आ गई हूँ, क्योंकि अंदर की साइड कंघी करना थोड़ा सा फिर बाल बाल हो जाते हैं, और काम हो चुका है तो फिर गंदा सा लगता है। और वैसे भी मैं कंघी बाहर ही करती हूँ, चाहे काम हुआ हो ना हुआ हो। वैसे तो कंघी काम होने के बाद ही होती है, तो कंघी वगैरह कर लूँगी अपनी। और ये कुर्ती अच्छी लग रही है ना, मुझे बहुत पसंद है, कई बार धुल चुकी है, और आप देख सकते हैं कि इसका प्रिंट वगैरह सब कुछ ऐसा ही है। आफ्टर वॉश, आफ्टर मतलब कम से कम एक वॉश नहीं, 9-10 बार ये धुल चुकी है। तो मैं आ चुकी हूँ किचन में। और किचन में क्या होता है ना, काम ही होता है, खाना बन रहा होता है, तो वही बस खाना बनेगा। वैसे मैं इससे पहले भी किचन में आ चुकी हूँ, भिंडी मैंने धो के रखी थी, और जो भी मुझे बनाना है वो सब मैंने थोड़ा सा किया था। और उसके बाद मैं थोड़ा सा अपने लिए रुक गई थी कंघी वगैरह करने के लिए, चेंज वगैरह करने के लिए। तो अभी मैंने जो काटा पीटी करनी है वो वाला सामान धोया है, प्याज वगैरह, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह ये सब वॉश करके रखा है। क्योंकि मुझे चॉपर में मसाला तैयार करना है। अगर मैं बात करूं चॉपर के अच्छे और बुरे की, क्योंकि मुझसे किसी ने पूछा था हमें भी चॉपर लेना है क्या रश्मि, ये वाकई में अच्छा होता है। देखिए, अगर आपको जल्दी काम करना है, अच्छा है ये, लेकिन ग्रेटर की अपेक्षा मैं अच्छा नहीं बोलूँगी, क्योंकि मुझे ना यूज़ करते हुए काफ़ी टाइम हो गया है, तो मुझे ग्रेटर वाला ज़्यादा अच्छा लगता है मसाला।
तो यहाँ पर जो है हमने चॉपर में सारी चीज़ें डालनी है, प्याज, लहसुन, हरी मिर्च वगैरह, और इसको हम चॉप कर लेंगे। अब पता है चॉपर का क्या है कि बहुत जल्दी काम होता है, बस काटा पीटा और डाला। चॉपर में वो रस्सी टाइप, तार टाइप का होता है, उसको खींचना होता है और 1 मिनट से कम टाइम में मसाला तैयार हो जाता है। ग्रेटर में टाइम लगता है 5-10 मिनट, आराम 5 मिनट तो लगते ही हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में तेल गरम हो चुका है। हींग मेरे पास नहीं है आजकल, तो मैंने सीधा इसमें जीरा डाल दिया है। और जीरा डालने के बाद जो मसाला मैंने चॉपर में किया था वो मैंने इसमें डाल दिया है, और मसाले को मैं अच्छे से भून लूँगी, रंग भी चेंज हो जाए और ये भुन भी अच्छे से जाए। तो अभी मसाला भुन चुका है और मैं इसमें डाल रही हूँ टमाटर। टमाटर भी मैंने चॉपर में ही किए हैं, और चॉपर में करने के बाद मैंने इसमें डाले, और अभी जो है मैं इनको मिक्स कर लूँगी। उसके बाद ही मैं इसमें सूखे मसाले ऐड करूँगी, पकाऊँगी बाद में, पहले मसाले ऐड कर दूँगी। तो यहाँ पर मैं ऐड कर रही हूँ इसमें लाल मिर्च, हल्दी और नमक बॉईल करते वक्त डाल दिया था। अभी मैं सिर्फ 3 चीज़ डाल रही हूँ, लाल मिर्च, धनिया पाउडर और रंग वाली लाल मिर्च, क्योंकि ये जो खाना है ये मुझे कहीं भिजवाना है, तो थोड़ा होता है ना, रंग रूप अच्छा सा हो, सामने किसी के घर जाए या कहीं जाए तो वो खाएं, मतलब क्योंकि नज़रों से हम पहले चखते हैं, ज़ुबान से हम बाद में चखते हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा रहता ही है ना। तो मसाला हो रहा है साइड पे, और मैंने सोचा कि जब तक मैं जो है अब चावल छोंक देती हूँ। औरत जब किचन में काम कर रही होती है या घर का कोई भी काम कर रही होती है तो उसको ये रहता है, चलो यहाँ से फ्री हुए तो यहाँ काम कर लो, इस काम से फ्री हुए वो काम कर लो। जैसे मैंने बीच बीच में ना आटा भी निकाल लिया है, आटा गूँथना है मुझे, और छोले चावल बना रही हूँ मैं, छोले का मसाला तैयार कर रही हूँ। उधर चावल छोंके हैं, और चावल में मैंने इस बार मटर भी डाला है, क्योंकि थोड़ा सा मटर रखा था तो मैंने कहा चलो इसमें मिक्स कर देते हैं। मसाला तैयार हो चुका है, कसूरी मेथी भी डाली थी मैंने, और इसमें मैंने डाल दिए हैं छोले, सफ़ेद वाले छोले हैं। और ये डालने के बाद मुझे लगा मिक्स करते वक्त कि थोड़े से गाढ़े हैं, आप लोगों को भी लग रहा होगा, क्योंकि चावल के साथ थोड़ा तो पतला होना चाहिए ना। तो मैंने इसमें पानी डाला, और उसके बाद मैं इसमें धनिया भी डाल रही हूँ, और खद्दे आ रहे हैं, लेकिन मैं इसको कम आंच पे अभी 2-2.5 मिनट तक और पकाऊंगी। कच्चा पानी है तो अच्छे से पका लूँगी, खद्दे आते ही बंद नहीं करूँगी। बस सिम कर दिया है और धनिया डाल दिया है, और तब तक मेरे ना और भी 2-4 काम है, मैंने कहा मैं तब तक वो भी कर लेती हूँ। जैसे कि ये बर्तन भी हैं 2-4, थोड़े बड़े बड़े थे, क्योंकि मैंने छोले निकाल कर रख लिए थे इनमें, और चावल छोंक दिए थे, क्योंकि वरना अगर मैं रुकती कि छोले छोंकूँगी तब चावल छोंकूँगी तो फिर थोड़ा सा टाइम ज़्यादा हो जाता। तो यहाँ पर जो है ये कुछ बर्तन है वो मैं साफ़ कर लूँगी, और बर्तनों का क्या रहता है ना, 2-2 4-4 बर्तन ही मैं करती रहती हूँ। मैं बर्तन इकट्ठे नहीं करती हूँ, मुझे बिल्कुल भी आदत नहीं है बर्तन इकट्ठे करके मांजने की। हाँ, अगर मेरी तबीयत ख़राब है या मेरा मन नहीं है, थक रही हूँ, तो बात अलग है, वरना 99% मैं बर्तनों को हाथों हाथ कर देती हूँ। और यहाँ पर देखिए छोले भी अच्छे से हो चुके हैं, गैस तेज कर लिया, बस अब मैं गैस बंद करूँगी इसकी। और उधर चावल रखे हुए हैं, चावल में भी बस सीटी आ जाए फटाफट से तो इसकी भी गैस बंद हो जाएगी, और फटाफट से फिर मैं रोटी पोना शुरू कर दूँगी। थोड़ी सी रोटी भी बनानी है मुझे, और इस बीच में सलाद बना चुकी थी, आटा गूँथ चुकी थी, तो अभी फटाफट से मैं रोटी भी बना लेती हूँ। हो चुका है रेडी, आप लोग भी खा लीजिए, प्लेट लग चुकी है। और यहाँ पर हैं छोले, चावल, सलाद और एक रोटी, बस इतना ही। सब्जी वगैरह सूखी नहीं बनाई थी,
और इतना भी ना कहने में ही होता है कि बस इतना ही और उस इतने में इतना टाइम लगता है कि पूछिए मत। तो यहाँ पर देखिए मैं आप लोगों को खिला रही थी कि लीजिए खाइए आ कीजिए। फिर एक चम्मच आप लोगों ने खाई, फिर मैंने बोला कि चलो दूसरी चम्मच भी आप लोग खाइए। फिर आप लोगों ने दूसरी भी खाई तो मैंने बोला कि अब कल को खिलाएंगे, तो चलिए मैं भी खाती हूँ, आप लोग भी खा लो। हेलो, काफ़ी देर बाद मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ। काफ़ी देर बाद नहीं, मैंने बात ही नहीं किया जब से वीडियो स्टार्ट हुआ है। मैंने शायद वॉइस ओवर से वीडियो शुरू किया है और 4 बज रहा है शाम का। और अभी मैं थोड़ी देर पहले ना वो फ़ोन वगैरह बस देख रही थी, उसमें हवा चल गई मेरे ख्याल से तेज। तो अभी इस रूम में आके बैठी थी, फ़ोन वगैरह चेक कर रही थी। और आजकल हम इस रूम में नहीं आते, ऐसा होता ही है जब आपके घर में कुछ नया कमरा तैयार हो, फिर आपका ज़्यादा समय वहीं जाता है, वहीं बैठते हो आप। तो या तो उस रूम में बच्चे जा रहे हैं या उस रूम में जा रहे हैं, तो मैं भी उन्हीं के साथ होती हूँ, क्योंकि भैया देखो बिजली बचानी है। आजकल पंखा चलता है, तो जहाँ वो होते हैं वहीं पंखा चलता है, फिर मैं भी वहीं जाकर बैठ जाती हूँ उनके साथ। और फिर थोड़ा बच्चों पे ना नज़र भी रखनी पड़ती है, क्योंकि आजकल फिर से ऑनलाइन क्लास शुरू हो गई है। बच्चों के पास फ़ोन है, उनको होमवर्क करना है फ़ोन से करना है, क्लास वर्क करना है फ़ोन से करना है, कुछ काम रह गया है फ़ोन से करना है, तो फिर ध्यान भी देना पड़ता है फ़ोन पे। और आप सब भी, मैं ये नहीं कह रही हूँ हमें बच्चों पे शक करना है ये वो। देखिए फ़ोन में क्या है, नेट ऑन है, पता नहीं चलता कि क्या चीज़ झट से सामने आ जाए, तो फिर थोड़ा सा रहता ही है। मुझे नहीं पता इस बात से आप सहमत हैं कि नहीं, लेकिन हाँ मेरे को रहता ही है कि मैं थोड़ा देखती रहूँ, बीच बीच में जाती रहूँ क्या कर रहे हैं। हालांकि उनको मैं ये नहीं दिखाती कि मैं जानबूझ के आ रही हूँ, मैं वैसे ही बहाने से जाती रहती हूँ, देखती रहती हूँ। तो अभी देखते हैं, शाम का टाइम हो रहा है, मेरे को थोड़ा सा बाहर जाना है, कहीं होके आना है। तो मैं सोच रही हूँ पहले मैं वहाँ चली जाऊँ, हो आती हूँ। और सच में हवा चल गई है, क्योंकि बाथरूम का दरवाज़ा बार बार टक 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 हो रहा है उधर से। गर्मी सी हो रही है ना आजकल। तो यहाँ पता है एक चीज़ बहुत अच्छी है देहरादून की, कि यहाँ जैसे ही गर्मी होनी शुरू होती है एकदम से मौसम चेंज होना शुरू हो जाता है, बारिश होती है। तो आजकल ना 5-6 दिन से गर्मी सी हो रही है यहाँ पे। कमेंट भी आ रहा था कि रश्मि तुम अभी भी कंबल ओढ़ती हो, कंबल रखा हुआ है। तो हाँ, यहाँ पे 4-5 दिन पहले तक अच्छे से ठंड लगती थी रात में। ठंड मतलब कंबल की ठंड लगती थी, लेकिन अभी गर्मी लग रही है, रात भर कोई कंबल की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो कूलर रखवाने का बोल रही थी मैं इनको कि उस रूम में बाहर खिड़की की तरफ कूलर रखवा दो। अब देखते हैं ये रखवाएंगे कि नहीं रखवाएंगे। वो जहाँ जाना है पहले मैं वहाँ चली जाती हूँ, क्योंकि मौसम मुझे लग रहा है गड़बड़ा रहा है। क्योंकि देखिए धूप जा चुकी है, 4 बज रहे हैं, लग नहीं रहा कहीं से भी कि ये 4 बज रहे हैं, क्योंकि दोपहर में गर्मियों में 4 मतलब कि फुल ऑन धूप रहना। और देखो आज मैंने फिर से फेस पैक वगैरह लगाया था, तो काफ़ी अच्छा है, वो काफ़ी पसंद आ रहा है मुझे। Evening, ma'am. My name is Tanmay Sharma. Class UKG A. Is presenting a poem. a poem. There's 10 little toes, 2 little ears, 1 little nose, 2 little eyes that shine so bright, 1 little mouth. तो किस्मत दे गुड नाइट। और बाबा ब्लैक शिप. Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. 1 for the master, 1 for the dame, 1 for the little boy who lives down the lane. तो तन्मय और गुड्डू का कंपटीशन था, वो 5:30 बजे के करीब हमने क्लिप्स रिकॉर्ड किए थे तन्मय और गुड्डू के। गुड्डू का वो था बुके का बनाकर भेजना था, और तन्मय का इस तरीके से था उसका राइम का। तो वो सब किया, और अभी रात के 8 बजने वाले हैं और यहाँ पर खाने की तैयारी हो रही है, जिसमें बना है कढ़ी चावल और साथ में सलाद भी कट चुका है, आलू मटर की सब्ज़ी भी बनी है। और ये जो भी खाना है ये मैंने और भाभी ने मिलकर ही बनाया है। और दूसरी बात, आप लोग बोलते हैं कि मैं भाभी का जिक्र नहीं करती हूँ, या भाभी का नाम नहीं लेती हूँ, या भाभी के पास नहीं जाती हूँ, या वो मेरे पास नहीं आती हैं, लड़ाई हो गई है। बहुत सारे जो लोगों ने खुद से बातें सोच के कमेंट की हैं, मैं उन लोगों को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँगी। मन में क्वेश्चन आता है, सभी के आता है, हम किसी को देखेंगे तो हमारे मन में भी आएगा।
लेकिन आप में से ही कुछ लोगों ने मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम लगा दिए थे, बहुत ज़्यादा मुझे आप लोग टोंट मारने लगे थे, बहुत ज़्यादा मुझे गंदे कमेंट्स करने लगे थे, जिस वजह से वो वीडियोस में नहीं दिखते हैं भाभी। और इसीलिए मैं उनका नाम नहीं लेती, क्योंकि मैंने बीच में 1-2 बार नाम लिया तो फिर बोला कि व्यूज़ के लिए नाम ले रहे हो, व्यूज़ के लिए भाभी को ला रहे हो। देखिए, मेरे को व्यूज़ से इतना प्यार नहीं है कि मैं व्यूज़ के लिए किसी अपने का यूज़ करूँगी, ठीक है। अगर मेरे को ऐसा होता तो वो कंटिन्यू आपको दिखते रहते। मेरे को जो है, मुझे अपनी मेहनत का चाहिए, चाहे वो मेरे चाहे 10,000 आए, 5,000 आए, मुझे उससे वो नहीं है। और मुझे ये काम अच्छा लगता है, इसलिए मैं कर रही हूँ। बाकी अगर आप बोलते हैं व्यूज़, पैसा, ये वो, तो मेरे पास पैसे की कमी नहीं है। मेरे हस्बैंड इतना कमाते हैं कि वो मुझे अच्छा खिला सकते हैं, अच्छा पहना सकते हैं, एक अच्छी लाइफ दे सकते हैं, और वो देते भी थे। मैं 2 सालों से कर रही हूँ, उससे पहले जो 8 साल गए हैं या 9 साल गए हैं, वो उन्होंने ही किया है। और मेरे पास उस टाइम भी किसी चीज़ की कमी नहीं उन्होंने छोड़ी, और ना ही आज छोड़ी। इस तरह का एक्सप्लेनेशन कभी कभी देना ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि जब क्वेश्चन उठते हैं तो आप फिर कब तक चुप रहेंगे। मन में तो होता ही है ना कि मैं कब तक चुप रहूं, और चुप रहने का फिर लोग गलत फ़ायदा उठा लेते हैं। यहाँ मैं आप सबकी बात नहीं कर रही हूँ, कुछ 1% लोगों की बात कर रही हूँ। और रही बात भाभी की, तो आज भी हम दोनों का रिश्ता और कनेक्शन वैसा ही है जैसा आप लोगों ने शुरू में देखा था। मैं उनके घर जाती हूँ, घंटों बैठ कर आती हूँ, वो मेरे घर आती हैं, और जब हम दोनों साथ में बैठते हैं, चाहे वो उनके घर पर हो चाहे वो मेरे घर पर हो, हम घंटों एक साथ निकाल देते हैं। हमें टाइम का बिल्कुल पता नहीं चलता है। बस वीडियोस में इसीलिए कि फिर वो व्यूज़ व्यूज़ व्यूज़, जो कि मुझे कानों में चुभता है, मुझे बहुत बुरा लगता है। तो यहाँ पर बस मैंने कपड़े वगैरह फोल्ड किए और आप लोगों से ये बात कर ली। अचानक से आज कड़ी बन गई, बिल्कुल भी कड़ी का वो नहीं था, लेकिन अचानक से कड़ी बन गई एकदम से, और तन्मय के मज़े आ गए। और बहुत टेस्टी भी बनी है कड़ी। मैंने आप लोगों के साथ नहीं शेयर की, क्योंकि मुझे पता है अभी 5 दिन पहले, आप लोगों ने तो कल देखी है, लेकिन हाँ, हफ्ता भर पहले ही, हफ्ता नहीं हुआ होगा तो 7 दिन पहले भी हमारे घर में कड़ी बनी है। लेकिन हाँ, व्लॉग्स वो थोड़े लेट जा रहे थे, तो आपको ये लगेगा कि 2 दिन पहले, लेकिन नहीं, 2 दिन पहले नहीं, कम से कम हफ्ते भर का गैप रहा है इस कड़ी में और उस कड़ी में। और सच बताऊं तो हमें तीसरे चौथे दिन दे दो कड़ी, मैं और तन्मय खुश हो जाते हैं। और अब तो विपिन को भी अच्छी लगती है, बस थोड़ा गुड्डू का रहता है। लेकिन छोले थे दिन के और तो उसने उससे खा लिया था। अभी टाइम देखते हैं, टाइम क्या हो रहा है। अभी मैं अपना चेहरा वगैरह धोंगी, क्योंकि मैं आज चेहरा वगैरह धो रही हूँ ना, तो इतना वो नहीं हो रहा है। तो टाइम, डेट वगैरह आप देख सकते हैं। आजकल जो मेरे वीडियोज़ हैं वो टाइम से जा रहे हैं, जाएंगे, मतलब आज जैसे बन रहा है तो ये कल जाएगा। अभी कोई एक्स्ट्रा व्लॉग नहीं है जो अब आपको देखने को मिलेगा। पीछे क्या था ना, काम हो रहा था, 1 दिन का गैप भी रहा है बीच में, आज भी गैप हो ही जाता। फिर मैंने सोचा कि चलो, जब मैं सारा काम कर चुकी हूँ, व्लॉग अपलोड हो चुका है, तो क्यों इसको कल के लिए रखना, फिर लेट होगा, चलो डाल देते हैं व्लॉग को। तो फिर मैंने अपलोड कर दिया। अपलोड हो चुका था, वो अनलिस्टेड पड़ा था, काम में ध्यान नहीं रहा था, तो फिर मैंने कहा चलो कर देते हैं इसको पब्लिक। और अभी जो है ये बाहर हैं और खाना पीना हो चुका है। मैं अभी बाहर, मतलब अपने गेट पे ही हैं, किसी से बात कर रहे हैं। बाहर तो कहाँ जाना होगा, और थोड़ा सा घूमेंगे, या तो छत में या अपने बरामदे में, क्योंकि थोड़ी सी आदत पड़ चुकी है अब मुझे ना घूमने की, और मुझे ठीक लगता है। और पता है क्या हो रहा है, अगर मैं घूमती नहीं हूँ ना, तो मेरे पैर में दर्द शुरू हो जाता है। जो मेरी मम्मी बोलती है ना कि अगर मैं ना घूमूँ, क्योंकि मेरी मम्मी को आदत है सुबह शाम घूमने की, तो अभी जैसे वो भी बंदी सी हैं, निकलते नहीं हैं, छत पे ही घूमती हैं या घर में घूमती हैं, हालांकि इतना काम करती हैं, फिर भी उनको घूमने का रहता ही है। तो बोलती है मेरे पैरों में दर्द रहता है अगर मैं ना घूमूँ तो। और मैंने भी वो महसूस किया, क्योंकि मैं लगातार महीना 1.5 महीना से घूम रही हूँ, और मेरा कम से कम 1 किलोमीटर चक्कर हो जाता है। तो मेरे को भी महसूस दिया एक दिन ना घूमने जाओ कि हाँ भाई दर्द होता है। तो अभी वही रात का जो रूटीन होता है मेरा, पूरे घर को समेटना, चेक करना, लाइट स्विच और घर सारे कमरों को देखना, वो सब करूँगी। और साथ ही साथ अपना चेहरे को भी धोऊंगी। और मैं आप लोगों को बताऊं, मेरी मम्मी की आजकल तबीयत ठीक नहीं है। पता नहीं कैसा टाइम आया है ना कि हम अपनों को देखने भी नहीं जा सकते, अपनों बस सिर्फ फ़ोन रह गया है। वो तो शुक्र है कि ये फ़ोन का ज़माना भी है, कम से कम फ़ोन पे हाल चाल पूछ लेते हैं। तो मेरी मम्मी की थोड़ा तबीयत ठीक नहीं चल रही है, और इस टाइम पे तबीयत ख़राब होना आप सब लोग समझ सकते हैं। मैंने ये डाल लिए थे कानों में, क्योंकि मुझे कमेंट आ रहा था कि रश्मि डाल लिया करो, नंगे कान अच्छे नहीं लगते हैं। तो मैंने उनकी बात मानी, और ये देखिए बहुत ही सुंदर से मेरे ये इयररिंग्स हैं, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आए ये, आप सबको भी आए थे, और मजबूत है ये।
गिट से हैं, मजबूत से हैं, क्योंकि जैसे छोटे इयरिंग्स हैं ना, और अगर वो थोड़ा सा भी हल्के से में होते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम आती है, निकालते बाढ़ते वक्त उसको फिर वो ख़राब हो जाता है। ये अच्छे हैं, गिट में हैं, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। और किसी ने मेरे को बोला भी था ये दिखाने के लिए, उनको वो बोल रहे थे कि मेरे को भी बनवाने हैं रश्मि। एक दो को तो मैंने व्हाट्सएप पे भी पिक्चर शेयर की थी, क्योंकि उन्होंने बोला हमें डिज़ाइन भेज दो, तो मैंने शेयर की थी व्हाट्सएप पे। दिखाती हूँ आपको, देखो इस तरफ से भी ना गिट से हैं, दिखेगा पता नहीं दिखेगा, कैसे दिखाते हैं यूट्यूबर्स ऐसे करके, है ना, मैंने भी कभी इस तरह से दिखाया। तो ये देखो दिख रहा है, अभी ऐसे में है ये डिज़ाइन, काफ़ी सुंदर है। पीछे डार्ट लगा लेती हूँ, इसके पीछे ना वो गोल्ड की ही डार्ट दे रहे थे, बट हमने नहीं ली गोल्ड की, क्योंकि देखो निकालते हुए ना कई बार क्या होता है हाथ से स्लिप हो जाती है पीछे की डार्ट और वो खू जाती है। तो ये देखिए बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है, और ये किसी भी मंगलसूत्र के साथ चल जाएंगे, और इनको वैसे भी डाल सकते हैं, ज़रूरी नहीं है मंगलसूत्र के साथ ही, मुझे बहुत प्यारे लगेंगे। तो मैंने पहन लिए थे, मैंने कहा सब बोल रहे थे कि पहना करो, तो मुझे याद आया तो मैंने पहन लिए। और आज ना वीरवार है तो कल सर धोना है, तो सर में तेल डाल दो हैं, यही है, आवाज़ नहीं आ रही, काम की बातें सुनते ही नहीं है। वैसे अपनी मर्जी से ना ये मेरे साथ 1000 काम करा देंगे, पर मैं एक काम बोलूँगी ना वो इनको वो लगेगा, और तेल डालना तो सबसे बुरा लगेगा। डाल दो यार तेल, गुड्डू तेल डाल दे सर में, ये रख देना। पापा भी मना कर रहे हैं तेल डालने के लिए, और गुड्डू भी मना कर रही है, अब हम खुद ही डाल देंगे, ठीक है। तो पतिदेव ने भी मना कर दिया, और साथ में एक लाइन बोली कि अपना काम स्वयं करें। तो मैंने कहा चलो फिर बच्चे को भी क्या बोलना बार बार, अपना काम स्वयं ही करते हैं। और मैंने साथ में एक ताना भी मारा कि फिर सब अपना अपना काम स्वयं करें, अपने कपड़ों पे प्रेस, अपना खाना होता ही है ना, 2-4 लाइनें एक्स्ट्रा निकलती हैं फिर बीवी की, माँ की, उस तरीके वाली। तो बस मैं जो है तेल लगा लूँगी अपने सर में, क्योंकि बालों में तेल डालना बहुत ज़रूरी होता है, अच्छा होता है। तो इसी के साथ हम वीडियो का भी यहीं एंड करेंगे, कल फिर मिलेंगे एक और अच्छे से वीडियो के साथ। बाय बाय, गुड नाइट।